जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का देख सकते हो स्क्रीन में सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट वन में मैं पाँच नहीं 6 फ्री जर्नल के बारे में बताया था। वहाँ पे इंफॉर्मेशन उस वीडियो को अगर आपको देखते हो तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या जर्नल अवेलेबल है फ्री में ओपन एक्सेस का। ठीक है, पैसे चार्जेस नहीं लेता है और स्कोपस इंडेक्स रहता है, वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्स रहता है, वो आप देख सकते हो। आज फिर 5 जर्नल मुझे जो मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो जर्नल है, पहले काम करता हूँ जो जो 5 जर्नल मैं दिखाऊंगा उसके बारे में डायरेक्ट दिखा देता हूँ ताकि बहुत लोग स्किप कर लेते हैं। तो जिसको चाहिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो वीडियो को डिटेल में दिख सकता है। ठीक है, तो पहले जर्नल हम लोग इसके बारे में एडवांस इन एरोडायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे। दूसरा वाला जो जर्नल है वो वाला जर्नल थोड़ा सा लोड होने दीजिए। अर्बन रेल ट्रांजिट एक तो जर्नल नाम है, वो भी सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आता है। और तीसरा वाला जो जर्नल है एक्वा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम एंड सोसाइटी। चौथा नंबर वाला जो हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल ऑफ हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स। उसके बाद देख सकते हो कि जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन। ये 5 जर्नल के बारे में हम लोग देखेंगे कि मतलब इंडेक्सिंग कहाँ पर हुआ है, स्कोपस में हुआ है या वेब ऑफ साइंस में हुआ है। उसके बाद देखेंगे कितना टाइम लगता है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जिसको मतलब वीडियो को देखना है तो कंटिन्यू कर सकता है, अगर डिटेल में जानना है तो। अगर जिसको नहीं देखना है तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। टाइम क्यों बर्बाद करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, खुद का रिसर्च के ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला जो जर्नल है एडवांस इन एरोडायनामिक्स, यहाँ पे देख सकते हो कि इसका साइड स्कोर 2022 के हिसाब से 3.7 है। आज का टाइम में वो बढ़ के हो गया 4.4 साइड स्कोर का हो गया है। ठीक है, आज जितने भी रहेगा थोड़ा हाई साइड स्कोर का और इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा रहेगा उसका। अगर स्कोपस का कवरेज एरिया अगर देखोगे तो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। डिसकंटिन्यू वाला जो चक्कर है उससे कुछ टेंशन नहीं है। और 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। स्प्रिंजर नेचर का है, पब्लिशर हाउस उसका नाम है। ईएसएन नंबर देख सकते हो कि 25246992। उसको आप डायरी में नोट डाउन कर दो ताकि बार बार आके वीडियो क्यों देखना है, टाइम फालतू का वेस्ट मत करो। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, खुद जाकर भी आप सर्च कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, उसके साथ मल्टीडिसिप्लिनरी वाला अप्रोच यहाँ पे रहता है इस जर्नल का। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी अगर रिसर्च वर्क है तो एयर एंड एडवांसेस इन एरोडायनामिक्स जर्नल में आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला अगर देखोगे तो वेब ऑफ साइंस में आ जाता है। तो मैं उसको ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे रखा हूँ और डायरेक्ट में दिखा देता हूँ। जो क्लारीवेट साइट पे कैसे वेब ऑफ साइंस में सिंपल वेब ऑफ साइंस का सर्च कर लो, गूगल में सर्च वेब ऑफ साइंस इस तरह का आ जाएगा। उस लिंक को क्लिक कीजिए, जो ईएसआई नंबर जो है उसको आके जाके उसका सर्च बॉक्स में कॉपी पेस्ट कीजिए और उसके बाद जो सर्च करोगे सिंपल गूगल लॉगिन करना पड़ेगा, वो इस पेज को आ जाएगा। ठीक है, ये पेज को आने का मतलब है कि अगर यहाँ से जा रहे हो तो क्या है कि आपका ओरिजिनल वेबसाइट में जा रहे हो। ये एक तो जनरल प्रैक्टिस करके आप चलो। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो स्प्रिंजर का तो सिंपल गूगल में सर्च करते हो तो वो स्प्रिंजर का वेबसाइट में चला जाता है, उसमें भी कुछ डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन जो नॉन मतलब बड़ा बड़ा पब्लिशर छोड़ के, जैसे उइली हो गया, स्प्रिंजर हो गया, सेज हो गया, एल्सीवियर का हो गया, साइंस डायरेक्ट का अगर हो गया, वहां पे जाने से डुप्लीकेट का इतना टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी जगह थोड़ा सा डुप्लीकेट का टेंशन रहता है। अगर वेबसाइट से जा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब वेबसाइट मतलब क्लैरिवेट का वेबसाइट से अगर निकल के जा रहे हो तो यहाँ पे देखो जर्नल का वेबसाइट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर विजिट साइट में अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट उसको रिडायरेक्ट कर देता है उसके जर्नल के पास। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल कर सकते हो इस तरह का, गूगल में जाके एडवांसेस इन एरोडायनामिक्स सर्च करते हो तो इस तरह का पहले लिंक आ जाता है। उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। देखो ऑलरेडी मैं खुल के रखा था और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस कितना लेते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट हाईलाइट करके रखा हूँ। मैं दिखाऊंगा जो जर्नल का नाम ऊपर जाके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस को मैं हाईलाइट करके इसलिए रखा हूँ कि ताकि मुझे ढूंढने में, जब आपको बता रहा हूँ ना, तभी ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि द पब्लिकेशन कॉस्ट फॉर एडवांसेस इन एरोडायनामिक्स आर कवर्ड बाय चाइनीज एरोडायनामिक्स रिसर्च सोसाइटी, सो ऑथर डू नॉट नीड टू पे एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप जाओगे अबाउट में जाओगे। ठीक है, इस तरह का एडवांस इन एरोडायनामिक्स, ये वाला खुल गया क्या, अभी थोड़ा सा
नहीं खुल रहा, आ गया, ठीक है। एडवांसेस एरोडायनामिक्स लिखा हुआ है, अगर इस तरह का पेज खुल के आएगा, यहाँ पे अबाउट दिया है, ठीक है, यहाँ पे अबाउट दिया है, अगर यहाँ पे अबाउट में क्लिक करते हो तभी जाके इस तरह का पेज में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सा एम एंड स्कोप में लिखा हुआ है क्लियरली कि कौन कौन सा एरिया में रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट होता है, डिटेल में यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, जो जिस भी अगर कोई भी जर्नल में अगर आप सबमिट कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या क्या अंदर एम एंड स्कोप में है और आपका रिसर्च वर्क क्या है, उसके हिसाब से आप उस जर्नल में जाके सबमिट कर सकते हो। और देख सकते हो कि यहाँ पे अगर नीचे आओगे क्लियरली मेंशन किया है कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा यहाँ पे चार्जेस। उसके बाद देखेंगे कितना टाइम लगता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा हुआ है, देख सकते हो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके आर्टिकल्स में क्लिक किया हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो लेटेस्ट वाला निकला हुआ है, जैसे ये वाला देख सकते हो, ये है मास ट्रांसफर एनालिसिस रिएक्टिव बाउंड्री स्कीम फॉर लैटिस बोल्ट्जमैन मेथड विथ स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन और वोर्टेक्स मॉडल ऑफ प्लेन टर्बुलेंट एयर फ्लोज इन चैनल, ये लिखा है। इसको आप क्या कर सकते हो कि खोल सकते हो स्प्रिंजर का, और इसको भी मैं खोल कर रख देता हूँ। आपको एक डेमो दिखा देता हूँ किस तरह का आप सर्च कर सकते हो समय के बारे में स्प्रिंजर में, ठीक है। ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे खुल के रखा हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, ठीक है, बोटेक्स वाला। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आप जब भी स्प्रिंजर ओपन में जा रहे हो कितना टाइम लगता है उसके बारे में आपको पता चल पाएगा। खुद जब सर्च करते हो तो तभी आपको भी बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इस तरह का पेज आ जाएगा एडवांस इन एरोडायनामिक्स का, जो मास ट्रांसफर वाला आप भी पढ़े रिसर्च वर्क का। यहाँ पे पूरा नीचे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा नीचे जाओगे, स्पिंजर ओपन का वही होता है, अच्छे से लिखा रहता है, वहां पे आपको ढूंढने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता है। हर स्पिंजर एक्सिस का, ओपन एक्सिस का जो जर्नल है यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता है कि पूरा नीचे जब आओगे अबाउट दिस आर्टिकल में, यहाँ पे रिसीव हुआ था 1 सितंबर 2023 में और एक्सेप्ट हो गया था 12 नवंबर 2023 में। लगभग सितंबर नवंबर मतलब 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया था। और दूसरा वाला भी पेपर देखेंगे, जो वोर्टेक्स मॉडल वाला पेपर भी देखेंगे, यहाँ पे कितना टाइम लगता है। पूरा नीचे आ जाओ, पूरा नीचे आपको आना पड़ेगा, ठीक है, पूरा स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। अबाउट दिस आर्टिकल में यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ था 17 अक्टूबर 2023 को और एक्सेप्ट हो गया था 24 दिसंबर 2023 को। लगभग 2 महीना 15 दिन इस तरह का टाइम लगा हुआ है एक्सेप्ट होने में। तो अगर इस जर्नल में अगर सबमिट करने के लिए देख रहे हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, एडवांसेस एरोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट एरिया है, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मॉडलिंग, सिमुलेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड तो रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट होगा। उसके साथ आपको मिल जाएगा साइड स्कोर 4.4 साइड स्कोर आपका मिलेगा। अगर इंडेक्सिंग देखेंगे वेब ऑफ साइंस का, यहाँ पे ईएससी वाला आपको इंडेक्सिंग मिलेगा, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, ईएससी का अंदर आता है। और आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। और अगर देखेंगे और डिटेल में किस किस एरिया में मतलब इंडेक्सिंग हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। और यहाँ पे भी देख सकते हो जो इम्पैक्ट फैक्टर लिखा है, 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर उसका 2.3 है इम्पैक्ट फैक्टर। ईएससीआई का आजकल क्या होगा, 2024-23 में भी इम्पैक्ट फैक्टर आ गया था, उससे पहले ईएससीआई वाला जो वेब ऑफ साइंस का था इम्पैक्ट फैक्टर नहीं रहता था, ठीक है। आजकल उसका इम्पैक्ट फैक्टर आ चुका है, तो अभी ईएससीआई जब भी जो जनरल इंडेक्सिंग रहता है वहां पे इम्पैक्ट फैक्टर आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो 2.3 इम्पैक्ट फैक्टर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है स्पीड कितना लगता है, 8 डेज सबमिशन टू द फास्ट एडिटोरियल डिसीजन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट करते हो तो पहला 8 दिन में ही आपको बता देगा कि आपका जो रिसर्च पेपर मतलब रिजेक्ट होगा या रिव्यू का प्रोसेस में चला जाएगा, वह 8 दिन में भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं स्पेंजर में। और 85 डेज टू सबमिशन मतलब 3 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर इस जर्नल में अगर आप सबमिट कर रहे हो एडवांसेस इन एरोडायनामिक्स में, इसका साइड स्कोर आपका 4.4 आ जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर 2.2 आ जाएगा, वेब ऑफ साइंस का ईएससी वाला आ जाएगा, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन। तो 3 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर अगर अच्छे से आप लिख रहे हो तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सबमिट होकर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चलते हैं जर्नल नंबर 2, अर्बन रेल ट्रांजिट। आज का वीडियो का साइड स्कोर देख सकते हो कि 2022 में 3.9 था। अगर आज का टाइम में अगर देखोगे तो थोड़ा सा घट गया है, यहाँ पे 3.0 दिख रहा है, ठीक है। आज का टाइम में यहाँ पे देख सकते हो कि 3.0 घट गया है, 0.9 इस तरह घट गया, लेकिन 3.0 भी बहुत अच्छा खासा साइड स्कोर है। इसमें भी पब्लिश करने में के लिए आपको भी अच्छा खासा रिसर्च पेपर चाहिए।
यहाँ पे 2015 से प्रेजेंट तक स्कोपोस का कवरेज है, डिसकंटिन्यू वाला टेंशन नहीं है। 2026 का ये मार्च महीना 29 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हिसाब से देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम है डिसकंटिन्यू वाला। क्योंकि बहुत कुछ रहता है, 2023 तक लिखा रहता है, 2022 तक लिखा रहता है, उसके लिए टेंशन रहता है माइंड में, भाई इस चैनल में डालू या ना डालू। लेकिन यहाँ पे अगर इस चैनल में अगर रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट करते हो तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन का कुछ टेंशन ही नहीं है। रिसर्च में अगर आप रिसर्च लिख रहे हो, रिसर्च पेपर कर रहे हो, बहुत आपका माइंड में टेंशन रहता है। मेरा माइंड में भी रहता है, अभी भी रहता है भाई। अभी भी क्या होता है कि पेपर भी रिजेक्ट हो जाता है। तो चलो, टेंशन को तो छोड़ो, काम तो करना पड़ेगा रिसर्च में। स्पिंजर नेचर यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिशर हाउस का आईएसआईएन नंबर है, और ये आईएसआईएन नंबर को आप क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो, 21996687। डायरी में लिख दो इसको। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है, अर्बन स्टडीज का है, जियोग्राफी प्लानिंग डेवलपमेंट का रिलेटेड है, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन का रिलेटेड है। तो अगर आपका रिसर्च वर्क इस एरिया में आता है, इस सब्जेक्ट एरिया में, तो आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ये जो है ये भी वेब ऑफ साइंस का है, इसको आप कॉपी करके डायरेक्ट क्लैरिवेट में जाके सर्च कर सकते हो। इस तरह का अर्बन रेल ट्रांजिट का आ जाएगा। गूगल का थोड़ा सा लॉगिन का रहता है और कुछ ज्यादा नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है इस पेज को आने के लिए। जर्नल का वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को वो डायरेक्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ठीक है, स्पिंजर लिंक का इस तरह का आ जाता है, और यहाँ पे क्लियरली पूरा एम एंड स्कोप का डिटेल में लिखा हुआ है, क्या क्या होगा। अर्बन रेल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट क्लियरली मेंशन किया है, किस तरह का आपका सिविल का रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, इक्विपमेंट सिस्टम का रिलेटेड है। पूरा एम एंड स्कोप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद आपका रिसर्च वर्क उसके अंदर आता है, तो यहाँ पे दिल खुश होके पूरा डायरेक्ट रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पैक्ट फैक्टर 2022 के हिसाब से लेटेस्ट वाला 2024 का अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1.5 साइड स्कोर है, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर देखोगे तो 1.9 मतलब इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, और सबमिशन टू फास्ट डिसीजन अगर देखोगे 10 दिन में वो आपको बता देगा कि आपका पेपर वो एक्सेप्ट करके रिवीजन स्टेट में डालेगा या आपका पेपर रिजेक्ट करेगा। 10 दिन के अंदर वो डायरेक्ट फास्ट डिसीजन दे देता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हो खुद। ठीक है, देखते हैं पैसे कितना चार्जेस करते हो, वहां पे आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि द पब्लिकेशन कॉस्ट कवर्ड बाय बेजिंग अर्बन रैपिड रेल ट्रांजिट प्रेस को लिमिटेड, सो ऑथर डू नॉट नीड टू पे एन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी दिखाया था 10 दिन में सबमिशन वाला था, इस पेज का यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है। तो अच्छे से आप भी जब भी खुद रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो कोई भी जर्नल में, क्लियरली देखो भाई, ऐसे नहीं कि मैं वीडियो बना दिया भाई इस चैनल को। जब फाइनल सबमिट कर रहे हो ना, खुद का फाइनल डिसीजन होना चाहिए, ये दिमाग में रखो। क्योंकि आपका रिसर्च वर्क आपका खुद का होता है, वहां पे स्ट्रगल का जो मतलब माइंडसेट रहता है, खुद का जब रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो वो खुद का रहता है, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। मैं भी जाके वहां पे हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद को जब भी जर्नल में कोई भी सबमिशन कर रहे हो, क्लियरली देखो कि वहां पे पैसा चार्जेस कितना लेता है, कितना टाइम लेता है, वो अच्छे से जाके चेक करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम कितना लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसके बारे में देखो, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा है, आर्टिकल्स जो पब्लिश हुआ है उसको जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिसेंट वाला निकला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ये वाला रिसर्च पेपर को पकड़ रहा हूँ और यहीं पे अगर देख रहा हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन पूरा नीचे आएंगे हम लोग। स्प्रिंजर का क्या होता है, अच्छा चीज होता है कि पूरा अगर नीचे आता हो तो पूरा आपको मिल जाता है, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। देखो साइड दिस आर्टिकल में यहाँ पे लिखा है कि रिसीव हुआ था 14 सितंबर 2023 को, और रिवाइज हुआ उसके बाद एक्सेप्ट हो गया था जनवरी 31 जनवरी, मतलब फरवरी हो गया। ठीक है, मतलब फरवरी 2024। सितंबर का ये हो गया 4 महीना या 5 महीना का टाइम यहाँ पे पकड़ लो, ये वाला रिसर्च पेपर। उस तरह का दूसरा वाला रिसर्च पेपर को भी यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 23 सितंबर 2023 में रिसीव हुआ था, 21 जनवरी 2024 में। तो 4 महीना 5 महीने का टाइम यहाँ पे लगता है अगर ये जर्नल में डालते हो। अगर अगर देखोगे तो ये भी ये से वाला आ जाता है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स का आ जाता है। तो अगर अर्बन रेल ट्रांजिट फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि इस जर्नल में आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना है, तो ये जर्नल का मतलब बेनिफिट क्या है कि स्कोपस का कवरेज जाता है 2015 से प्रेजेंट तक,
साइट्स को 3.0 आ जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर देखो कि 1.5 आ रहा है। 5 पर इम्पैक्ट फैक्टर 1.9 था। 5 महीने का टाइम लगता है और यहाँ पे जर्नल में रिसर्च पेपर में पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ चार्ज रहे। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में, एक्वा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम एंड सोसाइटी। साइड स्कोर देख सकते हो कि 4.2 था, आज का टाइम में अभी 4.1 है। अभी देखो लेटेस्ट वाला लिखा हुआ है 4.1 में है, बहुत हाई साइड स्कोर वाला रिसर्च पेपर है। 2021 से स्कोपस का कवरेज स्टार्ट हुआ था, अभी तक प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट तक मतलब 2024 मार्च महीना 29 तारीख आज है। उसी के हिसाब से जब आप रिसर्च पेपर देख रहे हो वहां पे प्रेजेंट लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो कब कोई देखेगा मुझे तो पता नहीं, मैं तो यूट्यूब में पोस्ट कर दूंगा ना, अगर कोई अपडेट रहता है तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन बाद में जाके कभी आप देख रहे हो वीडियो को तो प्रेजेंट तक लिखा है कि नहीं वो खुद जाके सर्च कर सकते हो। IWA पब्लिशिंग हाउस उसका नाम है, पब्लिशर का नाम 27098028, इसको ISN नंबर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट होता है। उसके बाद इकोलॉजी, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, पॉलिसी, लॉ के रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क हो रहा है तो यहाँ पे रिसर्च सबमिट कर सकते हो। ये भी क्या है कि वेब ऑफ साइंस का आ जाता है, इसको आप सर्च करके वेब ऑफ साइंस पे चले जाओ। अगर वेब ऑफ साइंस पे देखोगे तो भाई ये SCIE है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला जर्नल है। ठीक है। और ये बाई मंथली निकलता है, देखो फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है कि बाई मंथली है। इशू पर ईयर देखो 8 इशू निकलता है। मल्टी लैंग्वेज का, प्राइमरी लैंग्वेज क्या, मल्टी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। और एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन फॉर पब्लिकेशन, मतलब कितना टाइम लगता है, 20 वीक लगता है। बाप रे बाप, 20 वीक। एक वीक में 7 दिन रहता है तो 20 7 माने 140 डेज। 140 डेज मतलब 5 महीना। 5 महीना मतलब 150 दिन, तो 5 महीने का टाइम यहाँ पे लिखा रहता है। ये भी इंफॉर्मेशन आप क्या है कि मिल जाता है, जनरल इंफॉर्मेशन जो क्लारीवेट में आ जाता है। आप क्या कर सकते हो, उसका विजिट साइट में दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके विजिट साइट में जा सकते हो। मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ तो डायरेक्ट में जाऊंगा उसका वेबसाइट को। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस तरह का लिखा हुआ है, इस तरह का। यहाँ पे ना ओपन एक्सेस बाय, नो ऑथर फीस आर रिक्वायर्ड। फिर भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है। यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन में चले जाओ। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन में चले जाओ और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में जाइए। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में जब जाते हो तभी क्लियरली मेंशन किया है कि चार्जेस नहीं लेता है, जो कि मैं पढ़ा था। यहाँ पे क्लियरली जनरल इंफॉर्मेशन ओपन एक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से लिखा हुआ है कि फ्रॉम द 1 फरवरी 2021 ऑथर्स ऑफ न्यू सबमिशन विल नॉट need to pay article processing charges thanks to support of universities, institution and individual who have contributed towards our annual subscription to OpenGoal। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑथर रिसर्च वर्क सबमिट कर रहा है तो पैसा चार्जेस नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट नो ओपीसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और सेम चीज में ऑलरेडी ये क्या है कि टैब खुल के रखा था, शायद जो वीडियो बनाते बनाते भूल जाऊंगा तो इसको मैं इसलिए रखा था। उसके बाद उसका जो मतलब इशू है, यहाँ पे देखो इशू लिखा रहता है। यहाँ पे अगर इशू क्लिक करते हो तो ये वाला इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे पीडीएफ जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और हर पीडीएफ में लिखा रहता है कि कब रिसीव हुआ। ऐसा नहीं कि हर जर्नल में रहता है, ये वाला पर्टिकुलर जर्नल में दिखा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर जर्नल का लिखा रहता है कि कब रिसीव हुआ था, कब से होता है। जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ये वाला देख सकते हो। लेकिन ये पीडीएफ अगर जब डाउनलोड करोगे ना, आपको पहला वाला पेज में मैक्सिमम क्या, हम लोग को एक माइंडसेट रहता है जो नया नया रिसर्च करते हैं, उनको लगता है सिर्फ पहला वाला पेज में ही कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। देखिए थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पहला वाला पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहीं पे क्या लिखा है कि रिसीव कब हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ पे मैं इतना स्क्रॉल करके आपको दिखाया, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे जाना पड़ेगा। ये भी एक होता है। ठीक है, ये मुझे 4 नहीं 5 5.5 साल रिसर्च मतलब पीएचडी के करने के बाद जाके पता चला। ठीक है, आपको अगर जर्नल ढूंढना है कहाँ पे तो आपको बहुत कुछ ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे मिला तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ये पूरा नीचे आपको जाके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है रिसीव हो गया था 21 जुलाई 2023 को। उसके बाद जो एक्सेप्ट हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे।
क्योंकि इस थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है 21 जुलाई 2023, और जो एक्सेप्ट हो गया था 30 दिसंबर 2023। तो लगभग यहाँ पे 6 महीने का टाइम लगा है। दूसरा वाला और एक तो रिसीव पेपर ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो उसका पहला वाला पेज में, यहाँ पे भी कब रिसीव हुआ था कब एक्सेप्ट हुआ था नहीं लिखा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जाके नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके वही चीज आपको मिलेगा जो मैं अभी बताया कि इस तरह का होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो 23 जुलाई 2023 को एक्सेप्ट हुआ था और 29 दिसंबर 2023 को एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट हुआ था, रिसीव हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, रिसीव हुआ था 23 जुलाई 2023 को और एक्सेप्ट हुआ था 29 दिसंबर 2023 को। लगभग 6 महीना टाइम लगता है। तो अगर ये वाला रिसर्च जर्नल आप सबमिट कर रहे हो अपना रिलेटेड वर्क को, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड, पॉल्यूशन के रिलेटेड, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड, अगर आप रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट करते हो तो लगभग इस जर्नल का क्राइट मतलब बेनिफिट क्या मिलेगा, साइड स्कोर 4.1 है। और यहाँ पे देख सकते हो कि एससीआई वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपैंडेड वाला है। अगर हम लोग देखेंगे इसका इम्पैक्ट फैक्टर कहीं पे लिखा होगा, एक देख लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जाना पड़ेगा अबाउट द इंफॉर्मेशन में, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। ये एम एंड स्कोप हो गया, यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मेंशन किया है, शायद उसको वेबसाइट में किया होगा। 0.43 2022 में, यहाँ पे देख सकते हो 2022 में 0.43 है, लेकिन आज का टाइम 2023 हो गया ना, उसके हिसाब से ये फिर अपडेट हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये वाला अगर जर्नल को देख रहे हो, अगर मैं बोलूंगा कि aqua वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम एंड सोसाइटी, अगर इस जर्नल में अगर सबमिट करना चाहते हो तो साइड स्कोर 4.1 है, एससीआई वाला है, एससीआई वाला है, सॉरी एससीआई वाला है, मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है। और 5-6 महीने का टाइम लगता है, फ्री में आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, आपको पैसा चार्जेस नहीं लेता है। 4 नंबर वाला जर्नल में चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, जर्नल ऑफ हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स। जर्नल ऑफ हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स, साइड स्कोर देख सकते हो कि 5.3 है, 5.3 है, थोड़ा सा आज के घट के हो गया 4.8, लेकिन कुछ फर्क नहीं। 4.8 भाई बहुत अच्छा खासा साइड स्कोर है। और सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, सबमिट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर रिसर्च वर्क है तो सबमिट कर सकते हो। स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो बहुत पुराना वाला जर्नल है, आज का हिसाब से 25 साल का पुराना वाला जर्नल है। आईडब्ल्यू पब्लिशिंग का है, तो मतलब 1999 से आज तक प्रेजेंट तक ये जो जर्नल का है डिसकंटिन्यू का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो वो टेंशन तो फ्री हो गया आप लोग, जो जिस जिस मतलब जो जो लोग मुझे कमेंट करते थे कि सर जो 2023 तक दिखाई देता है स्कोपस का डाटाबेस में, प्रेजेंट वाला दिखाइए। तो आजकल मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट तक बना रहा हूँ, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। प्रेजेंट तक बनाने से क्या होता है, बहुत कुछ जर्नल होता है जिसका स्कोपस का 2023 तक लिखा रहता है, लेकिन वो जो स्कोप जर्नल रहता है ना, वहां पे स्कोपस का आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग मिल जाएगा। वो वाला इंफॉर्मेशन आप मिस आउट करोगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब तो सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा ना, जो कमेंट में आएगा उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। देखते हैं, अच्छा कमेंट और भी आएगा तो उस तरह का मैं भी बताऊंगा, ठीक है आगे जाके। 2023 का भी तक होता है, कोई कोई जर्नल स्कोपस का 2023 तक भी रहता है, लेकिन वो जर्नल वेब ऑफ साइंस में रहता है, वहां पे भी आप जर्नल क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ स्कोपस में है 2023 तक लिखा है, वहां पे टेंशन लेना चाहिए, वहां पे क्योंकि आगे जाके वो 2024 में अपडेट होगा कि नहीं, वो एक तो टेंशन रहता है। इसलिए मैं फाइनली डिसाइड किया था कि माइंड में यहाँ पे जितना भी स्कोपस का कवरेज एरिया आएगा जब प्रेजेंट तक होगा, जैसे कि आज का 2024 मार्च महीना 29 तारीख है, तो उस वाला जर्नल को मैं दिखाऊंगा। तो जो मेरा वीडियो फॉलो करता है अभी तक उसको आइडिया आ चुका होगा कि मैं प्रेजेंट तक अभी चला रहा हूँ। आईडब्ल्यूए पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशर का नाम है। आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए डायरी में नोट डाउन कर लो। 14647141 उसका आईएसएन नंबर है। और मैं बोल दिया कि सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे है सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, एटमॉस्फेयर साइंस, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी। साइड स्कोर आज का टाइम है 4.8 हो गया है, 4.8 हो गया है। अभी देखेंगे कि ये वेब ऑफ साइंस में है कि नहीं। अभी मैं दिखा देता हूँ एक वेब ऑफ साइंस में ये आता है कि नहीं। सिंपल आपको क्या करना है उसके लिए, मैं देखो ऑलरेडी एक तो सिंपल वाला मैं वेब खोल रहा हूँ। हैंग हो गया क्या, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है।
यहाँ पे न्यू टैब में चले जाइए और गूगल में क्या कीजिए कि गूगल का जो ब्राउजर है उसको खोल दीजिए। और इसमें जाके हम लोग क्या करेंगे कि वेब ऑफ साइंस को सर्च करेंगे। ठीक है, वेब ऑफ साइंस, यहाँ पे आ जाएगा वेब ऑफ साइंस प्लेटफॉर्म। लेकिन इसको आप मतलब ओपन ना करें, ये वाला सर्च वेब ऑफ मास्टर जर्नलिस्ट, इसको जाके अगर आप खोलते हो ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट सर्च करने के लिए मिल जाएगा। भाई नेट स्लो हो रहा है, क्या करूं भाई। आपको मैं सोचा था कि एक तो प्रोसेस देता हूँ जो वेब ऑफ साइंस पे किस तरह का सर्च करते हैं। छोड़ो, आप खुद ये जो प्रोसेस में फॉलो में किया ना हुआ है, जाके गूगल में सर्च करोगे, सर्च वेब ऑफ साइंस, वो वाला लिंक को अच्छे से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आईएसएन नंबर कॉपी पेस्ट कर देते हो तो पता चल जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं जर्नल ऑफ हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर बातचीत कर रहे थे। इसको आप सिंपल गूगल सर्च कर दोगे तो इस तरह का आ जाता है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो कि ओपन लिंक इन द न्यू विंडो में मारोगे, उसका पेज आ जाता है। यहाँ पे अगर देखो जनरल इंफॉर्मेशन में जाओगे और इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में अगर क्लिक करोगे तभी जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1 फरवरी 2021 ऑथर्स ऑफ न्यू सबमिशन विल नॉट नीड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। उसके बाद वो क्यों आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेते उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस जर्नल में अगर डालते हो जर्नल ऑफ हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो यहाँ पे पैसा नहीं चार्जेस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये सेम चीज अभी रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं, दोनों का जर्नल अलग अलग है, पब्लिशर हाउस सेम है। ठीक है, यहाँ पे अभी दिखाया था ना ये वाला जर्नल aqua वाटर, यहाँ पे भी मैं दिखाया था, इस तरह का लिखा रहता था। दोनों का पब्लिशर हाउस IWA पब्लिशिंग हाउस है, अलग अलग जर्नल है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखते हैं कितना समय लेता है। तो सेम चीज है, आर्काइव में चले जाए, यहाँ पे इशू जो लिखा हुआ है, इशू में अगर क्लिक करते हो तो ये वाला आ जाता है। यहाँ पे PDF में जाके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं बताया था कि लास्ट पेज में ये वाला जो जर्नल पब्लिशिंग हाउस का है वो लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा हुआ है 21 फरवरी 2023 में रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हुआ था रिवाइज्ड होके 21 दिसंबर 2023 को। लगभग 10 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है, तो वेरिएशन रहता है समय का, ऐसा नहीं कि टेंशन लेना है। जर्नल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ था 16 अप्रैल 2023 को और एक्सेप्ट हुआ था 26 जनवरी 2023 को। लगभग 8 महीना 9 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये जर्नल में डाल ले तो 1 साल का माइंडसेट रखो कि भाई 1 साल के अंदर अगर रिसर्च पेपर रिव्यू का एक्सेप्ट हो रहा है तो इतना टाइम लगेगा। जर्नल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स लास्ट में बोल देता हूँ। अगर इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ पे हुआ है, पैसा तो फ्री है, इंडेक्सिंग कहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एम एंड स्कोप में देखते हैं थोड़ा सा। इंडेक्सिंग थोड़ा सा देख सर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहीं पे छोटा छोटा अक्षर में जाके लिखा रहता है, तो थोड़ा सा डिटेल में जब पढ़ोगे तभी जाके आपको पता चलेगा। नहीं तो आप वेब ऑफ साइंस में जाके थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो। एक काम करता हूँ, क्या है कि दिमाग में रह गया ना कि आपको दिखाना है तो माइंड में रह जाता है। आ गया वेब ऑफ साइंस का, आ गया, इस तरह का पेज आ गया। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कॉपी पेस्ट आईएसएन नंबर को और सर्च जर्नल में मार दो। देखो भाई, जर्नल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स भाई SCIE में साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड में, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज में अगर मारोगे, देखो ऑलरेडी मैं गूगल लॉगिन करके रखा हूँ तो ये डायरेक्ट इस तरह का दिखा रहा है। आपका गूगल लॉगिन नहीं होगा तो थोड़ा सा वो मांगेगा, सिंपल गूगल का लॉगिन कर लो, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो SCIE वाला जर्नल है, ये अच्छा वाला इंफॉर्मेशन आपको मिला कि जर्नल ऑफ हाइड्रोफोनिक्स ये वाला जो दिखे थे, ये आपको SCIE वाला इंडेक्सिंग मिल जाता है। प्रेजेंट तक लिखा है स्कोपस का, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हो सकता है, 4.8 साइड स्कोर है और फ्री वाला है। ठीक है, लास्ट वाला जर्नल के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज का वीडियो का, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन, नाम है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन, ये वाला भी फ्री है। और थोड़ा सा अभी चेक कर लेते हैं कि ये वेब ऑफ साइंस में आता है कि नहीं। तो ये मैं क्या करता हूँ, रिटर्न टू सर्च कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लूंगा।
देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो आज जितना मैं बताया 4 जर्नल का जो इंफॉर्मेशन दिया, सब क्या है कि स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है। उसमें 2 जर्नल ईएससीआई वाला था, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सन का, 2 जर्नल एससीआई वाला था, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड वाला। ठीक है, ये भाई लोड हो रहा है। ठीक है भाई, लोड हो, ठीक है, जब लोड होगा देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखेंगे। आज का साइड स्कोर देख सकते हो 5.6 2022 में लिखा था, आज बढ़ के हो गया 6.8 साइड स्कोर। अगर सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देखोगे तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सबमिट कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसका पब्लिशर हाउस का नाम है। 1995 से प्रेजेंट तक ये स्कोपस का कवरेज में आ जाता है। सिंपल कर सकते हो इसको, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। इस तरह का सर्च गूगल में इस तरह का मारोगे तो इस तरह का पेज में आके खुल जाएगा। तो इसका पहले वाला लिंक में यहाँ पे आ जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दो लिंक आ रहा है, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखो और एक आ रहा है, ये वाला देख सकते हो कि ये वाला जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका वेबसाइट। अगर देखोगे पीकेपी का है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे छोटा छोटा अक्षर में लिखा है ojes.itcon.org, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि itcon.org। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा कौन सा जर्नल में डालूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रॉड वाला इंस्टिंक्ट मुझे आ रहा है। उसके लिए अगर वेब ऑफ साइंस का रहता है तो बहुत मेंटेनेंस में चला गया। अरे साइट मेंटेनेंस हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, और क्या। ऐसा भी होता है आपका, कभी कभी स्कोपस का वेबसाइट नहीं खुलेगा, कभी कभी क्या होता है कि क्लारीवेट का वेबसाइट नहीं खुलता है, वो साइट का मेंटेनेंस के लिए थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा देता है। आपके पास इंटरनेट हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका साइट का ही मेंटेनेंस मांगेगा। तो ये भी होता है। मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ आपके लिए रिसर्च पेपर का, तो मेरा मतलब हर दिन इंटरनेट में वेब ऑफ साइंस स्कोपस इस तरह का वेबसाइट को मैं जाता हूँ तो पता चलता है इस तरह का। तो वो कभी कभी इस तरह का आएगा तो टेंशन नहीं लेना कि नहीं भाई मेरा क्यों नहीं खोल रहा है। ठीक है, बीच में क्या होता है कि 2 दिन के लिए मेरा स्कोपस का वेबसाइट नहीं खोल रहा था, मैं पूरा दिमाग गर्म हो गया था, भाई क्यों नहीं खुल रहा था, क्यों नहीं खुल रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेंटेनेंस के चक्कर में हो जाता है। तो इस तरह का करोगे क्या, यहाँ पे देख सकते हो कि दो दो जर्नल का लिंक आ रहा है, तो दोनों को आप खोल के चेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे जितना लग रहा है ये वाला ओरिजिनल वाला है। ठीक है, जो पहला वाला लिंक दिखा रहा है ना, ये वाला ओरिजिनल है। ठीक है, फिर भी मैं दोनों को दिखा देता हूँ, कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आगे इटकॉन वाला आ गया, अबाउट द जर्नल में अगर जाओगे, अबाउट द जर्नल, आईएसआईएन नंबर सेम है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग आईएसआईएन नंबर भी अलग रहता है। वहां पे भी क्या होता है कि आपको टेंशन देता है। सेम नाम रखते हैं जर्नल का, और आईएसआईएन नंबर क्या होता है कि डिफरेंट रहता है। पहले तो यहाँ पे आईएसआईएन नंबर मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरा वाला देखो, उसका वेबसाइट का लिंक इस तरह का आ जाता है, इटकॉन का, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इटकॉन जर्नल डज नॉट चार्ज आर्टिकल प्रोसेसिंग और सबमिशन। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे पैसा आपको नहीं चाहिए देने के लिए। तो इस तरह का जर्नल को थोड़ा सा देखो अच्छे से, कौन सा ओरिजिनल डुप्लीकेट का है, जाके अच्छे से आईएसआईएन नंबर चेक करो। पैसा तो चार्जेस नहीं करते। अगर समय के बारे में देखेंगे तो ऑलरेडी जो पेपर पब्लिश हो चुका है उसको जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का 2024 का ये लिखा हुआ है वॉल्यूम का, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे पीडीएफ फाइल यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, इस तरह का पेज आ जाएगा जब खोलोगे, यहाँ पे पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल को जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद पहला पेज में भी ये लिखा रहता है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। सबमिटेड देखो यहाँ पे हुआ था अक्टूबर 2023 को, और रिवाइज्ड हुआ था उसका तो पब्लिश हुआ था फरवरी 2024 को, लगभग 4 महीना 5 महीना का टाइम। दूसरा वाला रिसर्च पेपर को भी यहाँ पे मैं दिखा था, यहाँ पे पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपन इन द लिंक पे मार के। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल 2022 में सबमिट हुआ था,
पब्लिश हुआ था 2024 में, 1 साल के बाद। और थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अक्टूबर 2023 फरवरी 2024 लिखा है, यहाँ पे 5 महीने में हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल 2022 फरवरी 2024, तो 1 साल के ऊपर, सॉरी 1 साल नहीं भाई, 2 साल के ऊपर। खतरनाक टाइम लगा हुआ है, 2 साल का। तो ये वेरिएशन रहता है। तो अगर ये जर्नल में अगर सबमिट कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से डिसाइड करके सबमिट करो। अच्छा खासा साइड स्कोर का है। डुप्लीकेट का यहाँ पे चांसेस थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, दो दो जर्नल का वेबसाइट आ रहा है, उससे बचने के लिए। बाकी तो मैं बहुत ऑप्शन सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर दिया हूँ। तो जब भी अगर जर्नल में अगर सबमिट कर रहे हो, तो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। बच के रहना है रे बाबा, बच के रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। 5 जर्नल के बारे में डिस्कस किया। आप सब फ्री वाला था, ऐसा नहीं कि कोई पैसा वाला था। टाइम कितना लगा उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दिया। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।